पुरम् एकादशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। पुरम् एकादशद्वारम् अजस्या वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तस्य विमुच्यते एतद्वै तत्। पुरम् एकादशद्वारम् अजस्य अवक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तः च विमुच्यते एतद्वै तत्। लगाइए अजस्य अवक्रचेतसा एकादशद्वारम् पुरम्। क्या है? अजस्य अवक्रचेतसा एकादशद्वारम् पुरम् अनुष्ठाय न शोचति च विमुक्तः विमुच्यते। तत् नहीं, एतत् तद्वै, एतत् तद्वै। चलिए देखिए, अजस्य अधिकार होता है जन्मा, जन्म से रहित, पर यहाँ क्या से करेंगे? जन्मादि 6 विकारों से रहित। अजस्य का अर्थ है जन्मादि 6 विकारों से रहित, अवक्रचेतसा का अर्थ है सरल चित्त वाला। कौन? मुमुक्षु आत्मा। जन्मादि आत्मा 6 विकारों से रहित है और मुमुक्षु आत्मा कैसा है? वो सरल चित्त वाला। लगाइए जन्मादि 6 विकारों से रहित सरल चित्त वाले आत्मा के निवास के लिए महाराज थोड़ा बैल पता देख रहा हूँ, ले जाइए, ले लो ले लो ले लो। देखिए जन्मादि 6 विकारों से रहित सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का निवास के लिए, जन्मादि 6 विकारों से रहित सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा के निवास के लिए एकादश द्वारम पुरम, एकादश द्वार वाला शरीर नामक पुर है। एकादश द्वार वाला शरीर नामक पुर है। एकादश द्वार वाला पुर है, उसका क्या नाम है? शरीर। अब इसी पुर में विद्यमान परमात्मा की उपासना करके, अनुष्ठान करके, उपासना करके, अनुष्ठान करके मतलब उपासना करके, इसी शरीर रूप पुर में विद्यमान परमात्मा की उपासना करके न सोचती, वह शोक नहीं करता है। क्या विमुक्ता विमुच्यते, और विमुक्ता विमुच्यते मतलब मुक्त होकर मुक्त हो जाता है, मतलब साक्षात्कार से दुख, साक्षात्कार से क्या होता है? आध्यात्मिक आदि दुखों तथा राग द्वेष से मुक्त होकर। पहले जो मुक्त होगा वो दुखों से मुक्त और राग द्वेष से मुक्त। दुख तथा राग द्वेष से मुक्त होकर विमुच्यते, प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर वो प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। बाद में किससे मुक्त होता है? प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार होगा तो राग द्वेष से मुक्त हो गया, राग द्वेष से रहित हो गया, और भोग कर प्रारब्ध नष्ट होता है, और प्रारब्ध के समाप्त होने पर प्रकृति के साथ संबंध भी समाप्त हो जाएगा के साथ है। तो वही है कि परमात्मा साक्षात्कार से आध्यात्मिक आदि दुखों तथा राग द्वेष से मुक्त होकर प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है। ऐसा। और देखना कि यहाँ पर एतत् का अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य। कौन? मुक्तात्म स्वरूप। मुक्तात्मा को बताया है ना, इस मन से प्रतिपाद्य मुक्तात्म स्वरूप एतत् का अर्थ है यहाँ पर ब्रह्मात्म नहीं, एतत् का अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य मुक्तात्म स्वरूप, और तद का अर्थ है तत् से ब्रह्म लेंगे तो ब्रह्मात्मक कर देंगे, ब्रह्मात्मक है। इस मन से प्रतिपाद्य मुक्तात्म स्वरूप ब्रह्मात्मक ही है। भाष्य में लगाइए जनन आदि विक्रिया रहित से, जन्म आदि विकारों से रहित, 6 विकार है ना, जन्म आदि विकारों से रहित सरल चित्त वाले मुमुक्षु आत्मा का, विवेकी करते हैं यहाँ पर मुमुक्षु है ना, जन्म वैसे विवेक रखने वाला मतलब ठीक ठीक समझने वाला, ये विवेकी अर्थ होता है कि जन्म आदि विकारों से रहित सरल चित्त वाले विवेकी आत्मा का, विवेकी आत्मा क्या होता है? आगे लिखा है शरीर नामक पुर होता है। शरीर कैसा? ये एकादश इंद्रिय रूप। तत्व विवेचनी में मुख अलग बताए थे ना एकादश, और यहाँ जो 5 पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मुख, इन तीनों, इनको ही क्या बोला? एकादश इंद्रिय। तो एकादश इंद्रिय रूप बाहर निकलने के द्वार से युक्त
एकादश इंद्रियां क्या है? ये बाहर निकलने का साधन है, मतलब बाहर निकलने का साधन है। मृत्यु काल में आत्मा इन एकादश द्वारों में से किसी भी द्वार से बाहर निकल जाती है। तो लग गया, एकादश इंद्रिय रूप बाहर निकलने के द्वार, बाहर निकलने के द्वार क्या? एकादश इंद्रियां। एकादश इंद्रिय रूप बाहर निकलने के द्वारों से, द्वार से युक्त शरीर नामक पुर है। शरीर नामक पुर किसका है? ये आत्मा का है, विवेकी आत्मा का है। ठीक है। यथा पुरम, जैसे पुर के स्वामी से भिन्न होता है। जैसे नगर के स्वामी से भिन्न होता है, अलग होता है ना। जैसे नगर के स्वामी से भिन्न होता है, तथा उसी प्रकार से शरीरम अपनी स्वात्मनो विविच्य ज्ञातम भवति, उसी प्रकार शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न करके ज्ञात होता है। लग जाएगा। जैसे पूर्व के स्वामी से भिन्न होता है, वैसे ही शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न करके ज्ञात होता है या भिन्नत्वेन ज्ञात होता है। अविवेकिनस्तु अविवेकिना, किंतु अविवेकी के लिए देह आत्मा ही होता है। अविवेकी के लिए, मूढ़ के लिए, अविवेकी क्या अर्थ है? मूढ़। किंतु अविवेकी के लिए देह आत्मा ही होता है, ये भाव हुआ। यहाँ पर एकादश इंद्रिय का है। एकादश छिद्र लिए। हाँ, एकादश वहाँ अंतर हो गया, वहाँ एकादश छिद्र लिए, यहाँ एकादश इंद्रिय लिए। एकादश बार बताना है ना। हाँ, अलग हो गया, व्याख्या अलग है। यहाँ पर तत्व विवेचनी की व्याख्या इससे अलग है। चलिए, अनुष्ठाय न सोचती करते विविच्य जानन, मतलब देह से भिन्नत्वेन आत्मा को जानते हुए। विविच्य करते है कि भिन्न है ना, भिन्नत्वेन लगाइए कि देह से भिन्न आत्मा को जानते हुए, और प्रसंगानुसार अध्याय कर लेना कि उपासना करके है। देह से भिन्न आत्मा को जानते हुए परमात्मा की उपासना करके। किसकी उपासना करके? ये जोड़ लेना, देह से भिन्न आत्मा को जानते हुए परमात्मा की उपासना करके। देहानुबंधी करते है देह के संबंध से होने वाले दुखों से, देह के संबंध से होने वाले दुखों से, और चा कामादि भी विमुक्तो भवति, और कामना आदि से रहित हो जाता है ना। लगेगा। देह अनुबंध भी करते है देह के संबंध से होने वाले दुखों से, और कामना, अच्छा काम आदि भी, और कामना आदि से मुक्त हो जाता है, यह अर्थ है। विमुक्तस्य विमुच्यते, जीवत दशायाम आध्यात्मिक आदि दुख, जीवन काल में आध्यात्मिक आदि दुखों से, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक 3 प्रकार के दुख होते हैं ना। जीवन काल में आध्यात्मिक आदि दुखों से तथा राग द्वेष आदि से मुक्त होकर, ये विमुक्ता करते है, मुक्त ही होकर, ये है ना। मतलब जीवन काल में आध्यात्मिक आदि तीनों दुखों से तथा राग द्वेष आदि से मुक्त होकर ही, ये विमुक्ताकर हो गया ना। फिर विमुच्यते का अर्थ ये बता रहे हैं, भोगेन तो इतरे छपयित्वा संपद्यते ब्रह्म सूत्र है। इतरे करते अन्य कर्मों को, भोगेन छपयित्वा करते भोग से नष्ट करके। कौन? प्रारब्ध कर्मों को। इतरे करते इतर कर्म, कौन? प्रारब्ध कर्म को भोग से नष्ट करके, अथ करते इसके बाद वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। इति न्यायन करते, इस नियम से प्रारब्ध कर्म के अवसान काल में या प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर अर्चिरादि मार्ग से विरजा को प्राप्त करके प्रकृति के संबंध से मुक्त हो जाता है। ये विमुच्यते का हो गया। एतद वै तत्, एतद का अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य मुक्त स्वरूप, इस मन से प्रतिपाद मुक्तात्म स्वरूप, ये एतद का अर्थ है। और तद का अर्थ है परमात्मात्मक, मतलब ब्रह्मात्मक। इस मन से प्रतिपाद्य मुक्तात्म स्वरूप भी ब्रह्मात्मक ही है, वही अर्थ है एव ही। खाने की बात कर रहे हैं। हंस शुचि सद, वसुरंतरी सद, धोता वेरी सद, अतिथिरी दुरोण सद, नृसद, वर्षद, ऋतसद, व्योम सद, अब्जा, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, ऋतम बृहत। हंस शुचि सद, वसुरंतरिक्ष सद, धोता वेरी सद, दुरोण सद, नृसद, वर्षद, ऋतसद, व्योम सद, गोजा, ऋतजा, अद्रिजा, ऋतम बृहत। हंसः सुचिसत, हंसः सुचिसत, यहाँ दा कर दिया है ना। प्रवीण भारद्वाज कहते थे अन्वय में ता करना चाहिए, सुविधा रहती है ना। चलिए, हंसः सुचिसत, अंतरिसद वसु, अंतरिसद वसु, वेदिसत होता, वेदिसद होता, द्रोण सत अतिथि, द्रोण सत अतिथि। एक बार देखना, सुचिसद हंसः, अंतरिसद वसु,
वेदिसद होता दुरोण सत अतिथि है। नृसत, वर्षद, ऋतसद, व्योमसद, अब्जाह, गोजाह, ऋतजाह, अद्रजाह, बृहत, ऋतम। शुचि सत्य, शुचि का अर्थ होता है पवित्र या निर्लेप। पवित्र और निर्लेप कौन होता है? आकाश। तो शुचौ सीदति, शुचौ सीदति, वो सीध धातु है ना, सीध रहने अर्थ में है ना। तो चलिए, तो उसका अर्थ है कि शुचि का अर्थ होता है पवित्र या निर्लेप। निर्लेप कौन होता है? आकाश। तो शुच शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? आकाश में विद्यमान। हंसा का अर्थ सूर्य। हंसा का क्या अर्थ है? हंसा का अर्थ सूर्य कैसे हुआ व्याख्या में देखेंगे। तो शुच शब्द हंसा का अर्थ हो जाएगा आकाश में विद्यमान सूर्य। शुच शब्द हंसा क्या अर्थ हुआ? सूर्य शब्द का अर्थ हुआ आकाश में विद्यमान। हंसा का अर्थ है सूर्य, आकाश में विद्यमान सूर्य। अंतरिक्ष शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष में विद्यमान। वसु का अर्थ है वायु, अंतरिक्ष में विद्यमान वायु। वेदी शब्द का अर्थ है वेदी में बैठा हुआ, यज्ञ वेदी में बैठा हुआ। वेदी शब्द का अर्थ है कि वेदी में विराजमान होता। वेदी में विराजमान कौन? संधि होने से धोता हो गया है। वेदी में विराजमान ऋत को कहते हैं होता। द्रोण शब्द का अर्थ है घर में आया हुआ कौन? अतिथि। घर में आया हुआ अतिथि। निरसत, निरसत का अर्थ है कि निरी का अर्थ मनुष्य शरीर, कि मनुष्य शरीर में विद्यमान। किसमें विद्यमान? और वर्षत, मनुष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ कौन होते हैं? देवता। तो वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कौन हुआ? देव शरीर। तो निरसत का अर्थ था मनुष्य शरीर में विद्यमान कौन? आत्मा। मनुष्य शरीर में विद्यमान, हाँ, या मनुष्य में विद्यमान आत्मा, ऐसा कर लो। निरसत का अर्थ है मनुष्य में विद्यमान आत्मा। वर्षत का अर्थ है देवता में विद्यमान आत्मा, देवता में विद्यमान आत्मा। ऋत का अर्थ होता है सत्य। यहाँ पर ऋत का अर्थ है सत्यलोक, कि सत्यलोक में विद्यमान आत्मा, सत्यलोक में विद्यमान आत्मा। और व्योम सद, व्योम का अर्थ है यहाँ पर त्रिपाद विभूति। व्योम सद का अर्थ है त्रिपाद विभूति में विद्यमान आत्मा। अब्जाह का अर्थ है, अब कहते हैं जल को, अब्जा का अर्थ है जल से उत्पन्न प्राणी। गोजाह, गो कहते हैं पृथ्वी को। गोजा का अर्थ है भूमि से उत्पन्न घास, भूमि से उत्पन्न वस्तुएं, भूमि से उत्पन्न तीर्ण फसलें, घास है ना। अब्जा का अर्थ है जल से उत्पन्न प्राणी। गोजा का अर्थ है भूमि से उत्पन्न वनस्पतियां। और ऋतजाह का अर्थ है कि आकाश से उत्पन्न शब्द, आकाश नहीं, आकाश से उत्पन्न शब्द, आकाश से उत्पन्न शब्द अथवा यज्ञ से प्राप्त स्वर्ग। दो अर्थ है इसके ऋतजा का, आकाश से उत्पन्न शब्द अथवा यज्ञ से प्राप्त स्वर्ग। अद्रिजाह, अद्रि कहते हैं पर्वत को। अद्रिजाह का अर्थ हो जाएगा पर्वत से उत्पन्न नदी झरना। अद्रि कहते हैं पर्वत को, जा मतलब पर्वत से उत्पन्न नदी झरना आदि। ये सभी बृहत ऋतम, बृहत का अर्थ है अपरिच्छिन्न, और ऋत का अर्थ होता है सत्य। ऋत का क्या होता है? और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य शब्द किसको कहता है? ब्रह्म को। तो यहाँ भी ऋतम का क्या अर्थ हो जाएगा? ब्रह्म। ऋत का अर्थ है सत्य, और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्य शब्द ब्रह्म का बोधक है। तो यहाँ भी ऋतम का अर्थ हो जाएगा ब्रह्म। और बृहत ऋतम, बृहत का अर्थ अपरिच्छिन्न, तो बृहत ऋतम का अर्थ अपरिच्छिन्न ब्रह्म, तो अर्थ हो जाएगा अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मक। क्या अर्थ हो जाएगा? अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है ना। तदात्मक की अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मक सब कुछ है। अपरिच्छिन्न कौन है? ब्रह्म। और तदात्मक ये सब है। कौन कौन ब्रह्मात्मक बताया? अंतरिक्ष में विद्यमान, अंतरिक्ष में विद्यमान सूर्य, आकाश में विद्यमान सूर्य है, और अंतरिक्ष में विद्यमान वायु, वेदी में बैठा हुआ होता, और घर में आया अतिथि। ये सभी कैसे हैं? ब्रह्मात्मक है। मनुष्य में विद्यमान आत्मा, देवता में विद्यमान आत्मा, सतलोक में विद्यमान आत्मा, परम पद में विद्यमान आत्मा, ये सभी ब्रह्मात्मक हैं। जल से उत्पन्न प्राणी, भूमि से उत्पन्न वनस्पतियां, आकाश से उत्पन्न शब्द और पर्वत से उत्पन्न नदी झरना, ये सभी कैसे हैं? ब्रह्मात्मक है। ब्रह्मात्मक देखो, एक जगह क्या है कि सब जगह परमात्मा को देखना, सबकी आत्मा परमात्मा को देखना, एक बात है। और दूसरी क्या है कि सबके आत्मा ब्रह्म को देखना, एक बात हुई ना। और फिर ब्रह्मात्मक सबको देखना, ब्रह्मात्मक सबको देखना, ये ध्यान रखना। सबकी आत्मा ब्रह्म को देखना और ब्रह्मात्मक सबको, ब्रह्मात्मक ही सबको देखना, स्वतंत्र रूप से नहीं देखना किसी वस्तु को। ऐसा स्वतंत्र दर्शन की तो निंदा की जाती है, तो भेद दर्शन की निंदा है वो स्वतंत्र दर्शन की है। ये सभी वस्तुएं कैसी हैं? ब्रह्मात्मक ही है। थोड़ा सा व्याख्या में देखेंगे। शुचौ निर्लेपे, मिला? शुचौ सीदत इति शुचिसद। शुचिसद का क्या अर्थ हुआ? शुचौ सीदत इति शुचिसद। शुचौ का अर्थ है निर्लेपे। निर्लेपे, निर्लेप कौन होता है? आकाश। तो आकाश से। और सीदती का अर्थ वर्तते कि निर्लेप आकाश, आकाश में रहता है, इसलिए सुसद कहते हैं। आकाश में रहने वाला, सुसद का क्या है? आकाश में, आकाश में रहने वाला कौन है? तो उत्तर क्या हुआ? हंसा। हंसा का अर्थ है सूर्य। अब देखना
तो हंस क्यों कहते हैं सूर्य को? देखिए हंत इति हंस, हंत इति हंसा, हंत इति हंस का क्या है? नास्यति, कम नास्यति तमः, तम को नाश करता है इसलिए हंस कहते हैं। तम का नाश कौन करता है भैया? कौन? हंस में प्रत्येक पाठ के बाद देखेंगे, है ना? प्रत्येक पाठ के बाद देख लेंगे, जरूर देखेंगे। अब देखना तो एक प्रसोदरादीन यथोपदिष्टम सूत्र है ना, उससे बनता है, तो हन धातु से प्रत्यय कर देंगे सा। हाँ, और बाकी पाठ के बाद और ठीक से सूत्र देख लिया जाएगा। जैसे हन धातु सा प्रत्यय है, और पूरी प्रक्रिया देख लेना बाद में कैसी कैसी है कि तम का नाश करता है इसलिए सूर्य को क्या कहते हैं? हंस लगेगा। अब देखना अंतरिक्ष में रहने वाली वायु, तो वसु को ये देखना। अच्छा, यहाँ देखना थोड़ी इस व्युत्पत्ति में भूल हुई है। सर्वान वास्यतिथि वसु वायु, ऐसा होना चाहिए ना? सर्वान वास्यतिथि वसु होना चाहिए, फिर वायु होना चाहिए। अब जो मुख्य शब्द था वो तो छूट गया। क्यों? व्युत्पत्ति किसकी बतानी है यहाँ पर? वसु की बतानी है, तो वसु होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, सर्वान वास्यतिथि वसु। देखिए वास्य तिथि वसु मतलब उसका क्या अर्थ है? वस का अर्थ रहना, वस का क्या अर्थ है? और रहना मतलब क्या है कि वो रखने वाला, समझते हैं? किसको? नहीं, यही नहीं, यहाँ पर क्या है आपको? वसु, सर्वान वास्य तिथि वसु, वसु लिखना। हाँ, वास्य तिथि वसु है ना, सबको रखता है इसलिए क्या कहते हैं? वसु। सबको कौन रखता है? वायु। वायु तो बिना कोई रह सकता है संसार में? हाँ, तो सबको रखता है वायु, इसलिए वायु को क्या कहते हैं? वसु। अच्छा, तो अब बात समझ में उसका क्या थे? अंतरिक्ष में विद्यमान वसु, वसु का वायु, अंतरिक्ष में विद्यमान वायु। तो वायु को अंतरिक्ष में विद्यमान क्यों कहा? वायु सर्वत्र रहती है, फिर भी अंतरिक्ष से क्या उत्पन्न होती है? स्पर्शन मात्रा। अंतरिक्ष कर आकाश, आकाश से स्पर्शन मात्रा होती है, स्पर्शन मात्रा से क्या होती है? वायु। यद्यपि वायु सर्वत्र रहता है, फिर भी आकाश से स्पर्शन मात्रा द्वारा वायु की उत्पत्ति होती है। आकाश से वायु की उत्पत्ति किसके द्वारा? हाँ, इसलिए वायु का स्थान यहाँ पर आकाश कह दिया है। अच्छा, इसलिए वायु की स्थिति आकाश में कही गई है। वायु के बिना कोई रह नहीं सकता है, वो सबको जीवित रखने वाला है। इसमें जितना कहा गया ना, सूर्य, वायु, यज्ञ वेदी पर विद्यमान ऋत्विक, घर में आया अतिथि, देव मनुष्य शरीर में विद्यमान आत्मा, सतलोक में विद्यमान आत्मा, त्रिपाद विभूति में विद्यमान आत्मा, और जल से उत्पन्न प्राणी, पृथ्वी से उत्पन्न वनस्पतियाँ, आकाश से उत्पन्न शब्द, यश और पर्वत से उत्पन्न नदी, झरना, ये सभी कैसे हैं? अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मक हैं। कैसे हैं ये? हरित का होता है सत्य, और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म में सत्य शब्द किसको कहता है? ब्रह्म को। इसलिए यहाँ पर सत्य का क्या हो जाएगा? ब्रह्म। सत्य का हो जाएगा ब्रह्म। और बृहत ऋतम, बृहत का अर्थ क्या है? अपरिच्छिन्न, अपरिच्छिन्न ब्रह्म। ब्रह्म शब्द ब्रह्मात्मक को कहेगा। ये सभी कहते हैं अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मक है। इसे देखना, घटा अस्थि, पटा अस्थि, ये सभी शब्द है ना, तो किसका बोध करा रहे हैं? घट शरीरक ब्रह्म का। किसका बोध करा रहे हैं? घट शरीरक ब्रह्म का। तो विवेकी पुरुष जब मतलब ज्ञानी पुरुष किसी को देखता है तो ब्रह्म पर्यंत देखता है। किसको देखता है? तो सब में विद्यमान ब्रह्म को भी देखता है। घटास्थि पटास्थि, यहाँ भी घट शरीरक ब्रह्म, ब्रह्म शरीरक ब्रह्म को देखता है। तो विवेकी पुरुष को जितने ज्ञान होते हैं वो ब्रह्म पर्यंत होते हैं, बताइए समझ में। और उसका व्यवहार भी कैसा होता है? ब्रह्म पर्यंत। जब वो बोलेगा घटपट तो वो ब्रह्म पर्यंत बोल रहा है, मतलब ब्रह्म तक को बोल रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब कहा जाए घटमाने पटमाने, तो क्या है यहाँ पर? हाँ, तो घट को लाना है, तो यहाँ पर ब्रह्मात्मक घट को लाना है ना। तब फिर वो अपरिवसान वृत्ति के द्वारा ब्रह्म तक अर्थ के बोधक नहीं। एक मिनट, ऐसे कहते हैं ना घटम, एक मिनट है, ऐसा देखिए आप कुछ ऐसा देखना कि शरीर को जला दो, अंत्येष्टि संस्कार करते हैं ना शरीर को, तो किसको जलाएंगे वहाँ? तो ब्रह्म तक का बोध तो नहीं हुआ ना, ये मतलब हुआ। घटम आने पटम आने, तो यहाँ पर घटपट को ही लाया जाता है ना। अब इतना जरूर है कि वो घटपट स्वतंत्र नहीं है, बल्कि कैसे है वो ब्रह्मात्म घटपट को लाया जाता है, पर ब्रह्म तक असली बोधक नहीं है वहाँ। ऐसा घटा अस्थि पटा अस्थि, तो ब्रह्म पर्यंत असली बोधक है ऐसा।
चलिए आगे आप देखो, हो गया। हाँ मूल में जो धोता है हाँ, वो अलग पद नहीं मिलना चाहिए इसमें। संधि होती है ना तो संयुक्त होने से अच्छा रहता है ना, मिला करके लिखना अच्छा है। हाँ? संधि जब होगी ना तो मिला देना चाहिए। तुरंतरे सत होता वीर सत अतिथि दुरोण सत निर्सत वर्षद ऋत सद व्योम सरब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत हंसः शुचिसत् हंसः शुचिसत् वसुः अंतरिक्षद होता वीरिसत् अतिथि दुरोणसत् निर्सत् वर्षत् ऋतसत् व्योमसत् अब्जा गोजाः ऋतजाः अद्रिजाः ऋतम बृहत् शुचिसद हंसः अंतरिक्षद वसुः वेदिसद होता दुरोणसत् अतिथि निर्सत वर्षत ऋतसत व्योमसत अब्जाः गोजाः ऋतजाः अद्रिजाः बृहत् ऋतम। शुचिसद हंसः, शुचि सद का अर्थ है आकाश में रहने वाला कौन? हंसा, सूर्य, आकाश में विद्यमान सूर्य। अंतरिक्ष सद वसु, अंतरिक्ष में रहने वाली वायु। वेदी सद होता, वेदी पर विराजमान ऋत्विक। द्रोण सद अतिथि, घर में आया अतिथि। नृसत का अर्थ है कि मनुष्य में विद्यमान, वर्षद का अर्थ है देवता में विद्यमान, ऋतसद का अर्थ है सत्यलोक में, नहीं ऋतसद का अर्थ क्या था? सत्यलोक में विद्यमान। व्योम सद का अर्थ है त्रिपाद विभूति में विद्यमान कौन? आत्मा। मनुष्य में विद्यमान आत्मा, देवता में विद्यमान आत्मा, सत्यलोक में विद्यमान आत्मा और त्रिपाद विभूति में विद्यमान आत्मा। अब्जा का अर्थ है कि जल से उत्पन्न प्राणी, गोजा का अर्थ है भूमि से उत्पन्न वनस्पतियां, ऋतजा का अर्थ है आकाश से उत्पन्न शब्द, और अद्रिजा का अर्थ है कि पर्वत से उत्पन्न नदी झरने, ये सभी कैसे हैं? ऋतम बृहत अपरिछिन्न ब्रह्म, मतलब अपरिछिन्न ब्रह्मात्मा है, ऐसा है। यहाँ पर आकाश अंतरिक्ष एक ही अर्थ में है, नहीं देखना, नहीं तो होता क्या है कि यहाँ एक अर्थ में है तो भिन्न अर्थ भी प्रयोग देखिए। भूर्भुवा स्व, भूलोक और दूसरा कौन सा लोक हुआ? वह लोक मतलब अंतरिक्ष लोक, अंतरिक्ष लोक है ना। तो अब देखना ये ग्रह नक्षत्र तारक की स्थिति, ग्रह नक्षत्र तारक आदियों के लोक को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष लोक। और आकाश तो आ गया पंचभूतों में, तो आकाश देखो यहाँ भी है वहाँ भी है, बात है समझ में। तो हालांकि वो पांच भौतिक अंतरिक्ष भी है, लेकिन अंतरिक्ष एक लोक का वाचक हो गया। फिर आकाश यहाँ है लेकिन अंतरिक्ष यहाँ है नहीं कहेंगे। आकाश व्यापक है, अंतरिक्ष कहीं कहीं आकाश और अंतरिक्ष एक अर्थ में आते हैं, कहीं कहीं भिन्न अर्थ में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? एक ही अर्थ में है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ आकाश और अंतरिक्ष एक ही अर्थ में है और कहीं कहीं भिन्न अर्थ में भी आता है, पता ही समझ में। भिन्न अर्थ में भी आकाश और अंतरिक्ष शब्द है। तो अंतरिक्ष शब्द एक लोक विशेष का वाचक है। ग्रह नक्षत्र तारक की स्थिति जिस लोक में है उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष लोक। अंतरिक्ष लोक में सभी पुण्यात्मा, हाँ पूर्व है, नीचे अंतरिक्ष लोक है, ऊपर स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक तो और ऊपर है, अंतरिक्ष से ऊपर है, अंतरिक्ष लोक से ऊपर है। अंतरिक्ष भी तो बहुत दूर है ना। ये क्या कहते हैं? भूम, क्या मंगल ग्रह पे कोई गया है? मंगल ग्रह पे कहते हैं गया। अच्छा, कुछ मिला वहाँ पे? जीवन का चिन्ह नहीं मिले, कुछ संभव है इसे से भी पानी मिला। तो गए कि नहीं गए अभी तक? गए मानव रहित विमान गया, मानव गया, मंगल में मानव से गया, मानव गया। आर्थिक के पानी की संभावना मिली थी, संभावना। तो संभावना मतलब देखा नहीं, पानी दिखाई नहीं दिया, उसमें पानी दिखाई नहीं देता ना, कुछ आर्द्र रहता है, उसी को लेकर के टेस्ट। अच्छा अच्छा, मतलब वहाँ बोरिंग करने से निकल सकता है, ये मतलब संभावना का तो यही हुआ ना। नहीं नदी यदि होती तो दिखाई नहीं जाता, ऐसा मतलब हुआ। अब ऑक्सीजन वगैरह है पता नहीं, अब बहुत कम मात्रा में कहते हैं, पूरा चाहिए ऐसा कहते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति लगानी पड़ेगी ना, लेकिन लगाना पड़ेगा। ये लोग साल साल भर रह जाते हैं, एक साल रह के आते हैं ये लोग। जाने वाले जा रहे हैं लोग। चंद्रपृष्ठ में जो 340 दिन रह गया। कहाँ? चंद्रपृष्ठ में, चंद्रमा पर।
कब की बात है? कल की परसों पेपर में 340। तो वहाँ जो कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण की कमी से चलने में बड़ी परेशानी, तो मशीन के अंदर रहते ना, मशीन के अंदर रहते हैं। हाँ हाँ, और फिर बाहर जाके घूमते भी इधर उधर। थोड़ा धीरे धीरे चलते होंगे, गिरने का डर रहता होगा। यहाँ का 16 कितना केजी, वहाँ का 1 हो जाता। हाँ मतलब तो वो धीरे धीरे नहीं तो गिर जाएंगे, तो फिसलने का डर है। पहने रहते हैं ना उसके ऊपर। हाँ तो वजन अपने ऊपर लाद लो, जैसे कि हमारे जैसे कमजोर आदमी है 100 किलो वजन जो है रख के चल सकता है, फिर चलने में परेशानी नहीं होगी। उससे और सुविधा होगी ना ज्यादा, मतलब जैसे कि आपका 200 किलो वजन आप रख लो तो 16 आप कितना वजन लेके चल सकते हो अभी? कितना? 40 किलो। 20 केजी। यदि 20 किलो लेके चल सकते हैं तो 3 कुंटल 20 किलो लेके आप चल सकते हो, तो फिर इस तरह वहाँ चलना हो सकता है। हाँ कम। अच्छा 340 दिन लेकर रह गया, तो भोजन वोजन लेकर गए होंगे। प्रक्रिया रहता है। तो कुछ निष्कर्ष निकला उनका वहाँ इतने दिन रहने से? क्या निष्कर्ष निकाला उनका टेस्ट चलेगा? नहीं अभी कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। उनका बॉडी की टेस्ट करेंगे यहाँ ना, कि क्या असर हुआ है, उनको क्या क्या बदलाव हुआ है। अच्छा यदि फायदा हो तो कोई रोग में तो वहाँ रोगियों को भेज कर ठीक किया जा सकता है, इसे कुछ देखेंगे। अगर हम तुम बड़ा नंबर लगा लें यदि वहाँ की जलवायु में बुखार ठीक हो जाए तो रह जा करके यही होगा परीक्षण। जाने की जरूरत नहीं, यहाँ से नेपाल चले जाओ हो जाए। ये हो गया नहीं, बनाना है ना अभी। देखिए पुनः अपनी अस्य सर्वात्मता में दृढ़ती, फिर भी इसकी किसकी? परमात्मा की सर्वात्मता का अर्थ है इसकी हाँ सर्वांतर्यामित्व, परमात्मा के सर्वांतर्यामित्व को ही दृढ़ करते हैं। फिर भी पुनः पीकर से फिर से या फिर भी परमात्मा के सर्वांतर्यामित्व को ही दृढ़ करते हैं, परमात्मा के सर्वात्मत्व को ही दृढ़ करते हैं। परमात्मा के सर्वात्मत्व को, सबका आत्मा है ना, सर्वात्मता करते सर्वात्मत्व, परमात्मा के सर्वात्मत्व को ही दृढ़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हंसा करते है सूर्य, सुचौ सीदती थी सुचिसत, सुचौ का ग्रीष्म ऋतु और सीदती का वर्धते कि जो ग्रीष्म ऋतु में रहता है वो सुचिसत। इसका तात्पर्य क्या बताया? तेजस्वी, तेजस्वी करते प्रकाशमान। प्रकाशमान कौन होता है? सूर्य। प्रकाशमान कौन होता है? ऐसा इन्होंने अर्थ बता दिया। सुचिसत का अर्थ कि ग्रीष्म ऋतु में रहने वाला, मतलब गर्मी में रहने वाला। गर्मी में रहने वाला कौन? तेजस्वी प्रकाशमान। मतलब सुचिसद का अर्थ क्या हो गया? ग्रीष्म ऋतु में रहने वाला, गर्मी में रहने वाला अर्थात तेजस्वी अर्थात प्रकाशमान। तो सुचिसद का अर्थ हो गया प्रकाशमान। प्रकाशमान कौन हो गया? हंस। हंस का अर्थ हुआ सूर्य। तो प्रकाशमान सूर्य ऐसा ये कर रहे हैं तेजस्वी सूर्य, अपना ढंग अर्थ करने का। चलिए गर्मी में रहने वाला कौन? सूर्य। सूर्य गर्मी में ही रहता है, वहाँ गर्मी रहती है। हाँ तो अपनी गर्मी में रहता है, अपने लिए कोई कूलर थोड़ा लगा रखा है उसने। चलिए देखिए अब देखना, वसु कहते वास्यति वसु, मतलब रखता है, रहना। और देखो रिच करते हैं ना, रिच, तो वस का धातु का अर्थ क्या होता है? रहना। और रिच प्रत्यय कर देंगे तो वास का अर्थ क्या हो जाएगा? रखना। तो वास्यत मतलब रखता है, इसलिए क्या कहलाता है? वसु। वसु करते वायु, अंतरिक्ष करते है अंतरिक्ष गतो वायु, अंतरिक्ष में विद्यमान वायु। होता वेदिसद, वेदिसद होता। वेदिसद करते वेद्याम वर्तमाना, वेदी में वर्तमान होता। होता मतलब ऋतु विशेष है। अथवा वेदी में विद्यमान अग्नि, दो अर्थ किया इन्होंने। वेदसद होता का क्या अर्थ किया है? वेदी में विद्यमान ऋतु विशेष अथवा वेदी में विद्यमान अग्नि। मतलब होता के दो अर्थ हुआ, ऋत्विक और अग्नि। अतिथि दुरोण सत, दुरोणम करते गृहम, तो दुरोण का अर्थ क्या हुआ? गृह। तो दुरोण सद अतिथि का अर्थ हुआ कि गृहागतो अग्नि। दुरोण सद का अर्थ गृहागता, गृह में आया हुआ कौन? अतिथि, घर में आया हुआ अतिथि। निरसद का अर्थ है निरसु, मतलब मनुष्यों में आत्मा रूप से विद्यमान, मतलब मनुष्य शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान। वर्षद का अर्थ है वरेशु, मतलब देवेशु की देवताओं में आत्मा रूप से विद्यमान, अर्थात देवता शरीर में आत्मा रूप से विद्यमान। ऋते का अर्थ है सत्यलोक में, सत्यलोके सीरति के सत्यलोक में विद्यमान आत्मा। और ऋतसद व्योमसद, तो ऋतसद व्योमसद दो शब्द आ गए। अच्छा दो लिया, ऋतसद, ऋत का अर्थ किया यहाँ पर व्योम, ऋत का अर्थ क्या किया? व्योम। हाँ ठीक, एक मिनट। हाँ ऋते सत्यलोके सीरति दी ऋतसद। ऋत मतलब सत्यलोक में विद्यमान आत्मा, सत्यलोक में विद्यमान ऋतसद का। व्योम सद, व्योमनी का अर्थ है परम पते,
व्योम शब्द का अर्थ बताते हैं व्योमनी वर्तमानम, व्योमनी वर्तमानम, व्योमनी का अर्थ परम पद, परम पद में विद्यमान प्रत्येक तत्व मतलब प्रत्येक आत्मा है। परम पद में विद्यमान कौन हुआ? प्रत्येक आत्मा। अब जा करते है जल से उत्पन्न प्राणी, गोजा करते है कि भूमि से उत्पन्न वनस्पतियां, ऋतिजा करते है यज्ञ से उत्पन्न, ऋतिजा क्या हुआ? यज्ञ से उत्पन्न स्वर्ग आदि, यज्ञ से उत्पन्न और कर्म के फल रूप स्वर्ग आदि, यज्ञ से उत्पन्न और कर्म के फल रूप, यज्ञ से उत्पन्न और क्या है वो? कर्म के फल है। यज्ञ से उत्पन्न कर्म के फल रूप स्वर्ग, यज्ञ से उत्पन्न और कर्म के फल रूप स्वर्ग आदि लग जाएगा यदवा। और दूसरा ऋतिजा करते हैं कि चिरकाल स्थायीतया, दीर्घ काल तक स्थायी होने के कारण ऋत शब्द से कहे गए आकाश से उत्पन्न है। ऋत शब्द से कहे गए हाँ, तो ऋत का अर्थ आकाश कर दिया। ध्यान देना, आकाश दीर्घ काल तक रहता है, इसलिए आकाश को क्या कहेंगे? ऋत। आकाश को क्या कहेंगे? ऋत क्यों कहेंगे? क्योंकि आकाश कि दीर्घ काल तक स्थायी होने के कारण, दीर्घ काल स्थायी कौन होता है? आकाश। दीर्घ काल तक स्थायी होने के कारण ऋत शब्द से कहे गए आकाश से उत्पन्न है। अद्रजाह का अर्थ हो जाएगा पर्वतजाह, पर्वत से उत्पन्न। एतत् सर्वम बृहत् ऋतम, ये सभी अपरिच्छिन्न सतरूप ब्रह्मात्मक हैं। ध्यान देना, बृहत् का अर्थ अपरिच्छिन्न, ऋत का अर्थ होता है क्या? सत्य, और सत्य शब्द ब्रह्म का वाचक है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में क्या अपरिच्छिन्न सतरूप ब्रह्म और तदात्मक है। अपरिच्छिन्न सतरूप ब्रह्मात्मक है या अपरिच्छिन्न ब्रह्मात्मक है, ऐसा अर्थ हुआ। पूर्वम प्राणम उन्नमयत्यपानं प्रत्यगस्यति, मध्ये वामन मासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अस्यति। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानम प्रत्यग अस्यति, मध्ये वामनम आसीनम विश्वे देवाः उपासते। प्राणम ऊर्ध्वं उन्नयति, प्राणम ऊर्ध्वं उन्नयति, अपानम प्रत्यग अस्यति, अपानम प्रत्यग अस्यति, मध्ये आसीनम वामनम, मध्ये आसीनम वामनम विश्वे देवाः उपासते। लगाइए अर्थ। प्राणम जो, यहाँ अध्ययन कर लेना, जो परमात्मा प्राणम कर से प्राणवायु को, ऊर्ध्वम कर से ऊपर की ओर, उन्नयति ले जाता है। जो परमात्मा प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाता है, प्राणवायु को ऊपर की ओर ले जाता है। अपानम, अपानम कर से अपान वायु को, प्रत्यक्ष कर से नीचे की ओर अस्थित ले जाता है, और अपान वायु को नीचे की ओर ले जाता है। अपान वायु नीचे ना जाए तब भी आदमी मर जाएगा। हाँ, कि जो परमात्मा प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाता है, अपानम अपान वायु को प्रत्यक्ष कर से नीचे की ओर स्थित ले जाता है। मध्य कर से शरीर के मध्य हृदय में, शरीर के मध्य हृदय में, आसीनम कर से विराजमान, शरीर के मध्य हृदय में विराजमान। वामनम यहाँ पर वन संभक्तो धातु से बना है वामन शब्द, तो इसका अर्थ वननीय या भजनीय, भजन करने योग्य है। कि शरीर के मध्य कर शरीर के मध्य भाग हृदय में विराजमान। वामनम का अर्थ है भजनी परमात्मा की सभी सात्विक प्रकृति वाले उपासना करते हैं। विश्व करते सभी, देव करते यहाँ पर सात्विक प्रकृति वाले उपासना करते हैं। शरीर के मध्य हृदय में आसीन भजनी परमात्मा की सभी सात्विक प्रकृति वाले उपासना करते हैं। हृदय में भगवान बैठे हैं, वही प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाते हैं, अपान वायु को नीचे की ओर ले जाते हैं, तो वही शरीर को चला रहे हैं, उसकी सभी उपासना करते हैं सात्विक प्रकृति वाले। चलिए व्याख्या में देखना, तो ये भगवान जीवन प्रदान करने के लिए प्राण वायु को ऊपर ले जाते, अपान वायु को नीचे की ओर ले जाते हैं, उसमें हृदय में रहते। यहाँ वामन कहा गया है ना, हृदय में रहने वाले परमात्मा को वामन क्यों कहा गया? तो एक अर्थ इसका यह है, वामन का अर्थ होता है छोटा। वामन का क्या अर्थ है? हृदय छोटा होने से उसमें रहने वाले परमात्मा को भी क्या कह दिया? वामन। एक अर्थ हो गया। दूसरा देखना, वामानी है, वाम है ना, वाम। अब देखना, वाम से बनेगा क्या? वामानी। वामानी संति अस्मिन इति वामनः। वामानी का अर्थ रमणीयानी, रमणीय कौन? गुण, रमणीय गुण समूह इसमें है, इसलिए इस परमात्मा को क्या कहते हैं? वामन। तो इस विपत्ति के अनुसार क्या हो जाएगा? रमणीय गुण वाले।
इस व्युत्पत्ति के अनुसार दया वात्सल आदि रमणीय गुण वाले परमात्मा को क्या कहते हैं? वामन कहते हैं। अच्छा, लोमादि पामादि क्या सूत्र है? सन सन लोमादि पामादि पिच्छादि व्यास सने रचा न प्रत्यय होता है क्या? किस अर्थ में होता है वो? नहीं, लघु में नहीं सूत्र रही है। लोमादि पामादि पिच्छादिव्यो सने रचा। लोमादि व्यास से क्या बनेगा? लोमनः पामनः, तो लघु में सब बना हुआ है, देख लेना किस अर्थ में है, ये मालूम होना चाहिए ना। दया वात्सल आदि रमणीय गुण वाले परमात्मा को वामन कहते हैं। दूसरा देखना, वामः अस्य अस्ति वामनः। वामा का अर्थ है कि दिव्य सुंदर विग्रह है ना, दिव्य सुंदर विग्रह इनका है। वाम का अर्थ है दिव्य या सुंदर, दिव्य सुंदर, दिव्य और सुंदर विग्रह इनका, इसलिए परमात्मा को कहते हैं वामन। तो ये 2-3 प्रकार के अर्थ हो गए ना, दिव्य सुंदर विग्रह वाले, रमणीय गुण वाले, या हृदय स्थान छोटा होने से भगवान को वामन कहा गया। वामन करते छोटा। दैवी संपद विमोक्षाए है, गीता में क्या कही गई? दैवी संपद। और दैवी संपद वाले प्राणियों को इस मंत्र में देव कहा गया है। ये 7 देव करते वही देवी संपद वाले, मतलब सात्विक प्रकृति वाले सभी हृदय में विद्यमान वामन भगवान की उपासना करते हैं। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयत्यपानं प्रत्यगच्छति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानं प्रत्यग अस्यति मध्ये वामनम आसीनं विश्वे देवाः उपासते। जो परमात्मा, यह लगाइए, प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति, प्राणम ऊर्ध्वम उन्नयति अपानम प्रत्यग अस्यति मध्ये आसीनम वामनम विश्वे देवाः उपासते। जो परमात्मा प्राणम प्राणवायु को ऊर्ध्वम ऊपर की ओर उन्नयति ले जाते हैं, और अपानम अपान वायु को प्रत्यक नीचे की ओर ले जाते हैं। अस्यति असु क्षेपणे है ना, नीचे की ओर फेंकते हैं, नीचे की ओर ले जाते हैं। हृदय के शरीर के मध्य हृदय में विराजमान, आसीनम का विराजमान, शरीर के मध्य हृदय में विराजमान परमात्मा की, वामन का क्या अर्थ है? परमात्मा की दिव्य गुण वाले, दिव्य मंगल विग्रह वाले परमात्मा की विश्वे देवा सभी सात्विक प्रकृति वाले प्राणी उपासते उपासना करते हैं। लगाइए, सर्वेशाम हृदय कथा परमात्मा है, सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा। भाष्य में, सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा प्राण वायु ऊर्ध्वमुखम, ऊर्ध्वमुखम करते ऊर्ध्वमुख या ऊपर की ओर, सभी के हृदय में विद्यमान परमात्मा प्राण वायु को ऊपर की ओर ले जाते हैं। अपानम प्रत्यय, अपानम करते अपान वायु, अप्रत्यक करते अधोमुखम क्षिपति, अपान वायु को नीचे की ओर फेंकते हैं। मध्य वामनम आसीनम, मध्य करते हृदय कमल के मध्य में, आसीनम करते विराजमान, हृदय कमल के मध्य में विराजमान। वामनम करते वननीयम, वननीयम करते भजनीयम, मतलब भजन करने योग भजनी परमात्मा की सभी सात्विक प्रकृति वाले उपासना करते हैं। तो यहाँ पर वामनम का अर्थ क्या हुआ? वननी या भजनी है, वननी या भगवान को वामन क्यों कहा? वननी होने के कारण या भजनी होने के कारण वामन कहा। वननी मतलब भजनी होने के कारण क्या कहा? वामन। अथवा हृदय कमल को सीमित होने के कारण उनका ह्रस्व परिमाण, ह्रस्व परिमाण वाले है ना, हृदय कमल सीमित होने से ह्रस्व परिमाण वाले क्या हो जाएगा? ह्रस्व, हाँ कमल, हाँ हृदय कमल को सीमित होने से ह्रस्व परिमाण वाले। विश्व देवा उपासते, तम करते उस परमात्मा की सत्व प्रकृति करते सात्विक प्रकृति वाले, विश्व करते सर्वे अपि, मतलब सात्विक प्रकृति वाले सभी देवता भी उपासना करते हैं। जब अपि लगाएंगे ना तो देवता पकड़ लेना कि सात्विक प्रकृति वाले सभी नहीं, सात्विक प्रकृति वाले सभी देवता भी उपासना करते हैं, लगा लेना। चलिए आगे देखेंगे। हाँ एक और कर लो, एक और कर लो। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्
देख लो, ब्रह्मोपासक को ब्रह्म प्राप्ति में देह पात का ही विलम्ब होता है। जो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, कैसी उपासना ना, साक्षात्कारात्मिका उपासना है ना। हाँ, साक्षात्कारात्मिका उपासना मतलब। तो ऐसे ब्रह्मोपासक को ब्रह्म प्राप्ति में कितना देर है, देह पात का, जब तक देह नहीं पात हो रहा है। ब्रह्मांड वो तो यही हो रहा है, पर यहाँ ब्रह्मांड वो क्या है, प्रकृति के संबंध अभी है ना, तो प्रकृति के संबंध से रहित होकर के ब्रह्म प्राप्ति में उतना ही विलम्ब है। कितना, जब तक देह पात न हो जाए, उसका और कोई कर्तव्य शेष नहीं है। इस बात को कहते हैं, लगाइए, अस्य विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य गहीना देहाद विमुच्य मानस्य किम अत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य, विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहाद विमुच्य मानस्य अस्य देहिना अत्र किम परिशिष्यते एतत् तद् वै। विश्रंस मानस्य शरीरस्थस्य देहाद विमुच्य मानस्य अस्य देहिना अत्र किम परिशिष्यते। विश्रंस मानस्य, ये ध्यान देना, अस्य देहिना है ना, आगे देही का अर्थ होता है आत्मा। देही का क्या अर्थ होता है, अस्य देहिना। प्रसंगानुसार अस्य का क्या अर्थ है, ब्रह्मोपासक। तो अस्य देहिना का अर्थ है ब्रह्मोपासक, आत्मा का ब्रह्मोपासक है। तो आत्मा कैसी है, तो विश्रंस मानस्य का अर्थ है शिथिल शरीर में स्थित है। बुढ़ापा में और बीमारी में शरीर कैसा होता है, शिथिल है। तो विश्रंस मानस्य का क्या अर्थ है, शिथिल शरीर में स्थित कौन, आत्मा। और जब विश्रंस मानस्य का अर्थ हो गया शिथिल शरीर में स्थित है, तो शरीरस्थ का अर्थ करना पड़ेगा पुष्ट शरीर में स्थित है, स्वस्थ शरीर में स्थित। तो अर्थ हो जाएगा विश्रंस मानस्य का अर्थ शिथिल शरीर में स्थित, और अथवा शरीरस्थ का क्या अर्थ हुआ, पुष्ट शरीर में स्थित हो गया। दो स्थितियां बताई। और तीसरा देहात विमुच्य मानस्य की देह से निकलने वाली, देह से या देह से निकलती हुई आत्मा का, देह से निकलती हुई ब्रह्मोपासक आत्मा का। अच्छा से रहेगा, देह से निकलती हुई। एक तो क्या है, शिथिल शरीर में स्थित, उस शरीर में स्थित, और देह से निकलती हुई इस ब्रह्मोपासक आत्मा का। ब्रह्मोपासक अत्र किम परिस्थित है, अत्र का अस्मिन लोक, इस लोक में किम करते, किम कर्तव्यम, कौन सा कर्तव्य शेष रहता है, इस लोक में कौन सा कर्तव्य शेष रहता है। किम यहाँ प्रश्न अर्थ में नहीं, आक्षेप अर्थ में, अर्थात उसका कोई कर्तव्य शेष है, उसका कुछ करना शेष नहीं है। हाँ, उसको कुछ भी करना शेष नहीं है, सब कुछ कर लिया। कौन, जो ब्रह्मोपासक है, उसको कुछ नहीं सोचना चाहिए कि दास संस्कार हमारा, अंतिम संस्कार हमारा कैसा हो, बाद में कुछ भंडारा हो कि ना हो, व्यवस्था करें, कुछ सोचना नहीं चाहिए। तो आता ही नहीं होगा ना, है तो आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, उसके आता ही नहीं है ना। ये सब सोचना ही नहीं चाहिए, केवल साधना भगवान के बारे में सोचना चाहिए, आएगा ही नहीं, बात सही है। चलो, तो पुष्ट शरीर और शिथिल शरीर समझ गए। और विमुच्य मानस्य का क्या अर्थ हो गया, देह से निकलने वाली, मतलब क्या हुआ, मरणासन आत्मा का। अच्छा देखो आगे, व्याख्या में एक छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, तस्य तावदेव चिरम यावद न विमोक्षे अथ संपत्ति। तस् मतलब ब्रह्मोपासक को, साक्षात्कारात्मक ब्रह्मोपासना करने वाले को ब्रह्म प्राप्ति में तावदेव चिरम, उतनी ही देर है, यावद न विमोक्षे, जब तक वो प्रारब्ध जन्म शरीर से छूट नहीं जाता। अर्थ इसके बाद संपत्ति से वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो जो ब्रह्मोपासक है उसकी कोई वस्तु, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है, और उसकी कोई भी वस्तु संसार में है नहीं है, उसकी कही जाने वाली कोई भी वस्तु संसार में नहीं है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं। ये बात ठीक है, पर कोई वस्तु है क्या उसकी, तो सही नहीं, भगवान ही है उसका। उसकी कही जाने वाली कोई भी वस्तु इस लोक में नहीं रहती है। क्योंकि जो किसी भी वस्तु को व्यक्ति अपना समझता है, क्यों, अज्ञान से। क्यों समझता है, अज्ञान से समझता है। ये जो अज्ञान, ये वस्तु, हम ध्यान देना, यदि पूर्ण पाप कर्म है तो इन कर्मों के कारण ही अच्छी बुरी वस्तुएं मिलती हैं। सुखदायक दुखदायक वस्तुएं किस कारण मिलती हैं, कर्मों के कारण। और कर्म ही तो क्या है, अविद्या रूप है। कर्म कैसे है, तो कर्म रूप अविद्या के कारण ही ये आप किसी वस्तु को अपना मानते हैं। स्वाभाविक रूप से आपकी कोई वस्तु है नहीं है, हाँ, अपना कुछ नहीं है, ध्यान रखना। अच्छा, तो उसको कुछ भी अपेक्षा नहीं रहती है। तो एतद का अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा, तत् का अर्थ है ब्रह्मात्मक ही है। इस मन से प्रतिपाद्य आत्मा कैसा है, ब्रह्मात्मक ही है, ऐसा है।
इसमें भी कर लें। ये अस्य यहाँ देखोगे औतरणिका एवं इस प्रकार परमात्मा की उपासना करने वाले का, परमात्मा की उपासना करने वाले का तस्य तावदेव चिरम, उसको ब्रह्म प्राप्ति में उतना ही देर है, यावन न विमोक्ष है, जब तक कर्मजन्य शरीर से छूट नहीं जाता। तस्य करते ब्रह्मोपासक को तावदेव चिरम, ब्रह्म प्राप्ति में उतनी ही देर है, यावत न विमोक्ष है, जब तक कर्म के शरीर से छूट नहीं जाता। इस श्रुति में कही रीति से शरीर पात ही व्यवधान है। बीच में व्यवधान कितना है? शरीर पात ही व्यवधान है या शरीर पात का ही विलंब है? शरीर पात का ही, हाँ, देह पात का ही विलंब है, मरने का ही विलंब है, मरने तक ही देरी है। ना किंचित कर्तव्यम, उसका कोई कर्तव्य नहीं है, उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इति इस बात को कहते हैं इस मंत्र से। मंत्र हो गया, हाँ, पढ़ दिया। अस्य विश्रंसमान अस्य शरीरस्थस्य देहिना देहाद विमुच्यमान अस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहाद विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते, किम अत्र परिशिष्यते। विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य अस्य देहिना, नहीं, विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहाद विमुच्यमानस्य अस्य देहिना अत्र किम परिशिष्यते एतत् वै तत्। लगाइए यहाँ पर। तो विश्रंसमानस्य का अर्थ क्या बताया था कि शिथिल शरीर में स्थित, कौन? देही आत्मा। शिथिल शरीर में स्थित, शरीरस्थ से पुष्ट शरीर में स्थित तथा देह से निकलती हुई ब्रह्मोपासक आत्मा का अत्र किम परिशिष्य से, इस लोक में क्या शेष रहता है? मतलब इस लोक में उसका कोई भी काम शेष नहीं रहता है। तद एतद वही। लगाइए। अस्य का अर्थ उपासक से, ब्रह्मोपासक से देहिना, शरीरस्थ का अर्थ शरीर प्रतिष्ठित से, शरीर में स्थित। कैसे शरीर में स्थित? दृढ़ शरीर में स्थित। तो अर्थ किया दृढ़ शरीर, मतलब दृढ़ शरीर वाला। कैसा? दृढ़ हुआ। एवं उतस्य अथवा ऐसा, कैसा? विश्रंस मानस से शिथिल भगवत गात्र से, मतलब शिथिल होते हुए शरीर में स्थित, शिथिल होते हुए, क्षीण होते हुए शरीर में स्थित, मतलब क्षीण शरीर में स्थित। देहाद विमुच्य मानस से, अथवा देहाद विमुच्य मानस का अर्थ है कि मृ मानस से, कि मरने वाले का है, तो मृत्यु को प्राप्त होते का, मतलब देह से निकलने वाले का या मृत्यु से प्राप्त होते का आत्मा का इस लोक में क्या कर्तव्य शेष रहता है? अर्थात कृत कृत्यत्वाद, कृत होने से, कृत के समझते हैं ना, कृत्यम कृतम एन, कृत्यम, कृत्यम का क्या अर्थ है? कर्तव्यम। कृत्यम कृतम एन सह कृत कृत्य। सूत्र बोलो, पूर्व प्रयोग पर प्रयोग है, निष्ठांत का पूर्व प्रयोग। अच्छा, हाँ, कृत होने के कारण इस लोक में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, ये भाव है। एतद वै तत्, एतद वै तत्। तो एतद वै तत् का ये कैसा अर्थ करते हैं रंग रामानुज मुनि? अच्छा, ब्रह्मात्मक अर्थ कर रहे हैं ना यहाँ पर। ये मतलब ये इस मंत्र से प्रतिपाद्य आत्मा ब्रह्मात्मक है। एतद का अर्थ इस मंत्र से प्रतिपाद्य आत्मा, तत् का ब्रह्मात्मक, वही मतलब ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। अब कोसों में आप देखो।